लेकर चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की ओर। आज राजस्थान के जैसलमेर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को हिला दिया है। एक प्री वेडिंग शूट, छुट्टियां और फिर वो सफर जो मौत की सवारी बन गया। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे एक एसी स्लीपर बस धधक उठी। आग इतनी भयानक थी कि बस के अंदर मौजूद 20 यात्रियों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। 15 से अधिक लोग झुलस गए, जिनका इलाज फिलहाल जोधपुर में चल रहा है। हादसे के वक्त बस में सवार लगभग 40 लोग सवार थे और लपटें इतनी तेज थी कि कई शव बस की बॉडी से चिपक गए। कुछ की पहचान तक संभव नहीं रही। कलेक्टर प्रताप सिंह के अनुसार मृतकों के परिजनों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि पहचान की जा सके। अब जरा सोचिए, ये बस 1 अक्टूबर 2025 को ही रजिस्टर हुई थी और 9 अक्टूबर को उसे ऑल इंडिया परमिट मिला था। यानी ये बस अपने चौथे फेरे पर थी और इतनी जल्दी इस हालत में पहुंचना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सूत्रों के अनुसार बस मॉडिफाइड थी, लेकिन उसमें ना तो इमरजेंसी एग्जिट गेट था, ना ही विंडो तोड़ने के हैमर, और यही चूक यात्रियों की जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। कई लोग दरवाजे तक पहुंचकर गिर पड़े, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस के अंदर पहले धमाका हुआ। पहले माना गया कि शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर कहा गया कि एसी का कंप्रेसर फट गया, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि बस की डिग्गी में पटाखे रखे थे और उसी से धमाका हुआ और बस पल भर में लपटों में घिर गई। क्या प्री वेडिंग शूट से लौटते यात्रियों के साथ बस में पटाखे रखे गए थे? क्या परमिट के बावजूद सुरक्षा जांच नहीं हुई थी? इन सवालों का जवाब फिलहाल जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं। हादसे के बाद घायलों को तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर भेजा गया। करीब 275 किलोमीटर लंबा रास्ता सेना, पुलिस और प्रशासन ने मिलकर खुलवाया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये ग्रीन कॉरिडोर सिर्फ नाम का था? घायलों के परिजनों ने प्रशासन की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा, एम्बुलेंस खटारा थी। मरीज को लादने के बाद ड्राइवर डीजल भरवाने रुका, फिर ओटीपी का इंतजार किया गया और एम्बुलेंस में लाइट तक नहीं थी। एक घायल के भाई ने बताया, हमने अपनी कार की टेल लाइट से एम्बुलेंस को रास्ता दिखाया ताकि मरीज समय पर अस्पताल पहुंच गए। यानी एक तरफ ग्रीन कॉरिडोर था, दूसरी तरफ रेंगती एम्बुलेंस है। परिजनों का दर्द साफ है। वे मांग कर रहे हैं कि राजस्थान की एम्बुलेंस सेवाओं की तत्काल जांच हो और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। हादसे में सबसे दर्दनाक कहानी है आशीष दवे और उनकी मंगेतर की। दोनों जैसलमेर प्री वेडिंग शूट के लिए गए थे। 11 नवंबर को उनकी शादी थी, लेकिन ये सफर उनका आखिरी सफर बन सकता था। सौभाग्य से दोनों आगे की सीट पर बैठे थे और समय रहते बाहर निकल गए, लेकिन आशीष की आंखों की रोशनी अब गंभीर रूप से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। उन्होंने लिखा, जैसलमेर हादसे से मन व्यथित है। इस कठिन समय में मैं शोक संतप्त परिवारों के साथ हूँ। तो ये थी जैसलमेर की वो दर्दनाक शाम जहाँ किसी की सपनों का प्री वेडिंग शूट, किसी की छुट्टियों की खुशियां और किसी परिवार की मुस्कानें लपटों में हमेशा के लिए समा गईं। एक नई बस, चौथा फेरा और खटारा एम्बुलेंस। सवाल बहुत हैं। क्या यह हादसा था या हमारी व्यवस्था की नाकामी का प्रमाण? फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर और सटीक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी। सच का सफर हर दिल तक।